वेस्ट पैंट का ऐसा इस्तेमाल आपने पहले कभी नहीं किया होगा। अक्सर होता है कि पैंट का एक ज़बरदस्त सा फैब्रिक होता है और हम उसको चाहते हैं कि अपने इस्तेमाल में लेके आएँ, तो आज इससे बेहतर पैंट का इस्तेमाल और इस फैब्रिक का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ग्रॉसरी जब हम बाय करते हैं तो इस तरह के पैकेट में मौजूद होती है, लेकिन अक्सर ये होती है कि जार फारिग ना होने की वजह से हमें इस तरह की जो ग्रॉसरी की चीज़ें हैं वो अक्सर इन पैकेट में भी समेटना पड़ जाती हैं। तो पैकेट को कुछ इस तरीके से आप काटेंगे। पहले एक कट लगा के कॉर्नर उतार लें और दूसरा एक स्ट्रिप काट लें, और काटने के बाद कुछ इसको साइड से इस तरह डबल करके फ़ोल्ड करें। फिर इसको अंदर की तरफ इस तरह करके फ़ोल्ड करें, और इस तरह 2 फोल्ड होने के बाद जो आपने पहले से स्ट्रिप काटी हुई है वो इसके अंदर इस तरीके से डाल दें। तो ये होगा कि आपका पैकेट भी बिल्कुल लॉक हो जाएगा और चीज़ें नहीं गिरेंगी। इस तरह बगैर कोई आप क्लिप लगाए और किसी शॉपर में डालें, आपकी चीज़ें भी महफूज हो जाएंगी। और अगर इस तरह के आपके पास बॉक्सेस हैं बिरयानी का, चाट मसाले का या टिक्का बॉक्स, तो हमने पैकेट तो इसके अंदर से निकाल लिया है। और मसाले के यूज़ करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, तो ये पैकेट हम ड्रॉ में रखेंगे तो इसको कीड़ा वगैरह लगने का भी डर होता है, क्योंकि अगला मौसम कीड़े वगैरह का ही आ रहा है। तो इस तरह पैकेट को आप सेव करना हो तो ये जो आपके पास बॉक्स के ऊपर मोनोग्राम लिखा होता है कि ये चाट मसाला है, टिक्का मसाला है या बिरयानी मसाला है, तो इसको आराम से कटिंग कर लें। और कटिंग करने के बाद इसको इसी पैकेट के ऊपर पेस्ट कर लें, ताकि आपको बार वक्त मालूम हो सके कि इस पैकेट में कौन सा मसाला है। और मैंने ये इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद हम इसको रखने जा रहे हैं। तो हम इसको कैसे रखेंगे, इसके रखने की भी एक ट्रिक है। वो ये है कि आप क्लॉथ क्लिप ले लें और अपने फ्रिज के जो ऊपर वाला कैबिन है इस पे इस तरह के जो बचे हुए थोड़े थोड़े भी मसाले होते हैं वो आप इन क्लिप के साथ अटैच करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह जब ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर लें, और फ्रिज में ये रखे हुए मसाले कीड़ा भी नहीं लगते। बच्चों के कपड़े आए दिन हम ख़रीदते रहते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे बढ़ने वाले होते हैं और कपड़े भी छोटे होते रहते हैं, और कई ऐसे कपड़े होते हैं जो नए के नई हमारे पास पड़े रह जाते हैं और हम उनको वेस्ट करना नहीं चाहते। उनका अक्सर फैब्रिक बड़ा अच्छा और फाइन होता है। तो आज ये DIY कुछ इसी टाइप में है। इस पोंचे को हम हल्का सा जब फाड़ेंगे तो पैंट की तमाम जितनी भी आसन की सिलाई है वो भी फट जाएगी, और साइडों से जो इसकी पोंचे की सिलाई है वो भी आराम से अलग हो जाएगी, क्योंकि कपड़ा काफ़ी मजबूत है। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा फटने का डर नहीं होगा, और बग़ैर उधेड़े हम तमाम सिलाइयाँ भी उधेड़ सकेंगे। और इस तरीके से हमारा ऊपर का और नीचे का कपड़ा पूरे का पूरा निकल आएगा। और ऊपर की आसन की सिलाई भी मैंने इस तरीके से फाड़ कर अलग कर ली है। अब जो ऊपर हमारा ट्राउज़र का जो इलास्टिक है हम उसको कटिंग कर लेंगे। कपड़ा क्योंकि हमारा मोटा और गफ है तो ज़रा हमें कटिंग करते हुए काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये भी पट्टी हमारी ज़ाया नहीं जाएगी। किसी और वीडियो में मैं आपको इस पट्टी का इस्तेमाल भी बताऊंगी और बड़ा यूज़फुल इस्तेमाल बताऊंगी। तो इस पट्टी को हमने अलग कर लिया है। अब पैंट के जो एक पोंचे को हम सीधा रखेंगे, इस तरीके से फैला देंगे, और अब इसके ऊपर हम दूसरे वाले पोंचे को उल्टा रख देंगे। इस तरीके से दोनों उल्टी वाली जो साइड हैं ऊपर और नीचे होंगी, और सीधी वाली दोनों साइड अंदर की तरफ होंगी। अब इसको इस तरीके से जब फोल्ड करेंगे, जिस तरह हम कोई स्क्वायर पीस काटते हैं तो हम कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद इसकी नीचे वाली साइड को काट लेंगे। हम एक हिस्से को पहले काटेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा मोटा है तो कटने में हमें मुश्किल ना हो। तो पहले मैंने नीचे वाले हिस्से की कटिंग की है। इस तरीके से हमने जब इसको खोल दिया है दोबारा से, तो दोबारा इसको हमने ऊपर वाली जो कॉर्नर्स वगैरह निकले हुए हैं इसको भी हम सीधा कर लेंगे, और नीचे से जो आसन का कॉर्नर निकला हुआ है उसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा
पास स्क्वायर पीस आ जाएगा। जितनी ज़्यादा हमारी नीट कटिंग होगी उतनी ही हमारा DIY बड़ा अच्छा और नीट बनेगा। इस तरीके से कटिंग आप सफाई से करें, क्योंकि जो साइडों की सिलाइयाँ हैं वो भी हमारी इसी के साथ ही कट चुकी हैं। अब ये पॉकेट जो है वो भी आराम से आप उधेड़ लें। और इसके बाद एक मैंने शिफॉन का कपड़ा लिया है और एक दूसरा शिफॉन की पट्टी है, क्योंकि सीधे कपड़े हमारे पास इतने नहीं बचे होते। तो इसको हम दोनों हिस्सों को जोड़कर बिल्कुल जोड़ लगा लेंगे और कपड़े को सीधा कर लेंगे। जोड़ मैंने इस तरीके से फोल्ड करके लगाया है ताकि इसकी तारें भी ना निकलें। अब इसको हम हाफ़ करेंगे, और किस तरीके से हाफ़ करेंगे कि इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसका मार्क कर देंगे, और इसी तरीके से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी मार्क कर देंगे। इस तरह जो हमारे पास ये कपड़ा है इसका हाफ़ हमारे पास आ जाएगा। तो अब जिस तरह आप बच्चे हमारे फ़ैन पेपर का फ़ोल्ड करते हैं, सेम उसी मेथड से ही आप इसको फ़ोल्ड करना शुरू करें। जैसे आप चाइना के फ़ैन्स या पेपर फ़ैन वगैरह को फ़ोल्ड करते हैं, सेम इसी तरीके से ही दोनों हाथों से मैंने दोनों साइडों को पकड़ा है, और पकड़ने के बाद बिल्कुल फ़ैन की शेप में इसको फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया है। आप इस तरीके से प्लेट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरीके से ही इसको फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से स्टिच कर लूँगी। कपड़ा थोड़ा मोटा है तो मशीन को हम आहिस्ता से ऊपर जब चलाएंगे तो ये बड़े अच्छे तरीके से हमारा स्टिच हो जाएगा और वो काफ़ी मज़बूत होगा। अब जो हमने स्क्वायर पीस काटा है तो इसके एक कॉर्नर्स में एक कॉर्नर को रखते हुए पिन अप कर लूँगी, फिर दूसरे कॉर्नर पे भी रख कर इसको पिन अप कर लेंगे, और इसी तरह नीचे वाले दो कॉर्नर्स पे भी हम इसको फैलाकर पिन कर लेंगे। तो पिन हमारा हो चुका है और स्टिच भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है। जो एक्स्ट्रा साइडों पर या सेंटर में कपड़ा होगा वहाँ पर हम छोटे छोटे प्लेट की सूरत में डालते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। इस तरह हमारा ये कपड़ा मुकम्मल तौर पर स्टिच हो जाएगा। और इसको उल्टा करने के बाद जो एक्स्ट्रा शिफॉन का कपड़ा है वो मैंने इसको साइड पर उतार लिया है। दूसरी साइड से भी मैं इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो उतार लूँगी। अब जो नीचे वाला हिस्सा हमने जो कटिंग किया था उसको भी मैंने हाफ़ कर लिया है, और क्योंकि सिलाई हमारी जो लगी हुई थी तो उसको मैंने उतार लिया है। और जो नीचे पैंट का बाकी का हिस्सा जो पांचे का बचा था इसकी हमने 2 स्ट्रिप काटनी है। तो इस तरीके से हम इसको 2 हिस्सों में स्ट्रिप काट लेंगे। नीचे वाला जो स्क्वायर हमने 2 हिस्सों में काटा था इस पे ये हम पट्टियाँ सेम इसी तरीके से ही लगाएंगे जिस तरह आप एक फ्रॉक के ऊपर बटन टेक लगाने के लिए पट्टी लगाते हैं। तो इस पट्टी को मैं गुम सिलाई की मदद से बटन टेक की तरह लगा दूंगी, और जो ऊपर शिफॉन का पीस हमने जो कॉर्नर पे लगाया था तो इस तरीके से हम चारों तरफ तिरछियाँ सिलाइयाँ लगा देंगे। बटन टेक वाला पीस है उसको हमने इसके साथ अटैच करना है। तो पहले हम इसके कॉर्नर्स पे चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। बटन टेक बनाने के लिए कुछ इस तरीके से बटन टेक हम बनाएंगे जिस तरह आप देख रहे हैं। जिन अफराद को बटन टेक लगाना नहीं आता तो उनके लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ये सिलाई लगाने का काफ़ी ईजी है। और बटन टेक एक के ऊपर दूसरा रखते हुए इस तरीके से दोनों साइडों पर भी आप सिलाई लगाएं तो ये होगा कि सेंटर वाला जो ओपन हिस्सा होगा वहाँ पर आप बटन लगाकर इसको आसानी कैच कर सकते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है वो मेरे पास इस तरह तैयार हो चुका है। दोनों हिस्सों को पिन अप करने के बाद हम इसको चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब एक और पीस मैंने लिया है उसको भी मैंने स्क्वायर काट लिया है, और ये 2 हिस्से हैं जो आप देख रहे हैं। ऊपर वाला हिस्सा बंद है और नीचे वाला खुला हिस्सा है। तो हम इसको स्क्वायर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और पूरा ही स्क्वायर पीस हमारे पास आ जाएगा। अब 2 हिस्से पे हम सिलाई लगा देंगे और एक हिस्से को हम ओपन ही रहने देंगे। प्लास्टर की हम कॉटन ले लेंगे और कॉटन को पहले खींच के हल्का हल्का सा नरम कर लेंगे ताकि जब हमारा इसके अंदर फिल हो तो ये काफ़ी फूला हुआ और अच्छा सा हमारे पास एक पैड तैयार हो जाए। तो कॉटन को इसके अंदर मैंने फिल कर लिया है। इसको चारों तरफ से दबाकर इसके कॉर्नर तक भी कॉटन को पहुंचा देंगे, और इसके बाद इसका जो खुले वाला हिस्सा है इस पर भी हम मशीन से सिलाई लगा देंगे ताकि ये काफ़ी मज़बूत किस्म का हमारे पास एक कुशन पैड तैयार हो जाए। अब इस कुशन पैड को हम क्या करेंगे, जो हमने पहले से कुशन बनाया हुआ है इसके अंदर हम फिल कर देंगे। वाइट कलर के स्टोन का बैच एक मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसको हम सेंटर में लगा देंगे। तो ये देखें हमारा एक ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कुशन तैयार हो गया है। इसको आप अपने
बेड के सेंटर में रख सकते हैं, या आप इस तरह के छोटे छोटे कुशन बनाकर अपने सोफ़ों पर, डाइनिंग रूम में, लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने इस कुशन को अपने बेड की ज़ीनत बनाया है, क्योंकि मेरे बेड रूम का जो कॉम्बिनेशन है सेम इस कुशन से काफ़ी मिलता था। तो आप देख सकते हैं कि ये कुशन मेरा कितना खूबसूरत लगा है। आप पुराने कपड़ों को रीयूज़ करने का इससे बेहतर आइडिया हो ही नहीं सकता। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप भी इस तरीके से इन्हीं आइडियाज़ पर अमल करके अपनी चीज़ों को रीयूज़ करेंगे और अपने लाखों पैसे भी बचाएंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।